चूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है इस सुबह जो आई है यूं गुनगुना रही है वो सबको जगा रही है वो फूल के चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है अपने चाय की गिरी ये धूप मीठी मीठी सी बस एक सिक लो जरा ये धूप को चखो जरा सुबह जो हाँ जी, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज की सुबह रोते हुए बच्चों के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ निदा यासिर आपके सामने है, क्योंकि आज है हिरा का बेबी शावर। गोद भराई कर रहे हैं हम आज उसकी। और क्यों करते हैं गोद भराई, क्या वजह है, क्यों करनी चाहिए, ये हम पूछेंगे साइमा सेलिब्रेशन से। हमारे साथ हैं ये जो पूरा सेट डेकोरेट किया है वो साइमा की काविश है। बेबी शॉप से सामान ला के इन्होंने यहाँ पूरा डेकोरेट किया है। साथ हमारे आलिया फारूक हैं। आलिया फारूक हमें बताएंगी कि जो गर्दन काली हो जाती है, मुंह पे छाइयाँ पड़ जाती है, स्किन कुछ अजीब हो जाती है, पैर सूख जाते हैं, हाथ आप अजीब भद्दे क्यों हो जाते हैं प्रेगनेंसी में। वैसे इतने प्यारे प्यारे बच्चे देख के दिल चाह रहा है कि एक होना चाहिए। यहाँ से तो नहीं सुन रहा शौक बड़ा कुत्ते का फिर। अच्छा जी, हमारे साथ आलिया फारूक और साइमा। सबसे पहले आलिया से मैं पूछूंगी, आलिया ये क्या है, हम इतने बदसूरत क्यों हो जाते हैं प्रेगनेंसी में? खूबसूरत चीज पैदा करने वाले होते हैं और ऐसे भद्दे क्यों हो जाते हैं? ये बेसिकली आपके इंटरनल हार्मोन्स जो हैं वो चेंज होते हैं। और बहुत सारी मिथ्स हैं कि बेटी है तो आपका रंग ग्लो करना शुरू हो जाता है, बेटा है तो आपका डार्क रंग हो जाता है। ये बात नहीं होती। बॉडी हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी किस तरह रिएक्ट कर रही है। कई बॉडीज में बहुत ज्यादा दौरान खून जो है, ब्लड की सर्कुलेशन बहुत जल्द तेज हो जाती है। एक बात तो भूली गई आलिया, ये मैं अपने लिए क्यों सुन रही हूँ बातें, ये तो मैंने हिरा को बतानी है सारी बातें। तो इससे पहले कि मैं मतलब हिरा को बुलाऊं, मैं ये कैसे सुन सकती हूँ सारी बातें? जब हिरा यहाँ आ जाएगी फिर उसके कानों में ये बातें जाएंगी। अब वो अगर कॉन्शियस हो रही है कि मैं ऐसी हो गई या मैं वैसी हो गई, वैसे आप फोन करके बताएगा कि वो कैसी हो गई, आपको क्या लग रहा है? दिल तो तुम्हारा भी ललचा रहा है, दिल तो तुम्हारा भी ललचा रहा है थोड़ा सा। मैंने बहुत सारी कैरिया और कतारे और सब कुछ क्या मंगाया है, आलू बुखारी की चटनी मंगाई हुई है। लेकिन इन सारी चटनियों और अचारों से पहले जरूरी है वो लड़की, वो प्यारी सी खातून वो यहाँ आ जाए जो बहू बन के आई थी इस फील्ड में और बेटी बन गई। आइए वेलकम करते हैं हिरा को। वाओ, क्या हाल है भाई? कैसी तबीयत है? बस गुजर रही है। बहुत अच्छी लगती है वो खवातीन जो प्रेगनेंसी को बीमारी नहीं समझती है, उसमें काम कर रही होती है ना। और मुस्तकिल हिरा काम करती हुई नजर आ रही है। हाँ, पता है मुझे 7 मंथ मेरे किस तरह गुजर गए ना, मुझे पता ही लगा। बाय द वे, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। तो बस हाँ, ये मगर थोड़ी सी ना वो एकदम से वॉमिटिंग और वॉमिटिंग बैग भी रखा है तुम्हारे लिए, पीछे इतना बड़ा बैग रखा है, साबुन भी रखा है सूंघने के लिए। स्वीट ऑफ यू। और साबुन में बहुत सूंघा है मैंने, उफ बहुत ज्यादा। और क्या क्या खाती थी? पता नहीं लग रहा था देगची में पका के ना एक चमचा खा भी लूं साबुन का। इतना बुरा हाल, क्योंकि मुझे वॉमिट्स बहुत रहती है। क्या रीजन है, वॉमिट क्यों होती है इतनी? हार्मोन्स आपके बदलते हैं, उसकी वजह से सारा मुझे भी 3 महीने तक तो होती है, उसके बाद थोड़ा सुकून आता है, फिर 9वें महीने में फिर शुरू हो जाता है। और कई लोगों को तो 9 मंथ तक रहता है। तो मुझे किस वक्त ज्यादा रहता है? मुझे अच्छा, जब मैं कोई न्यूज चैनल देखूं तब होनी शुरू हो जाती है। और जब मानी फोन पे लगाओ किसी के साथ बात कर रहा, जोर जोर से बातें करता ना, तब यानी जो मैं जिससे उलझन होती है उससे बस हाँ वो चीज। तो 9 महीने तक मियाँ का फोन बंद करवा दो। कहाँ बंद होता है? चोरी करवा दो, स्मैश करवा दो। हाँ, ये मैं कराऊंगी। सुपारी दे दो किसी को। या बाय द वे जबरदस्त माशाल्लाह क्या सेट लगा था। हाँ हाँ, मजा आ गया आज तो।
ऐसा जो है प्रोटोकॉल। अच्छा, क्या दिल चाहता है तुम्हारा अभी प्रेगनेंसी में कि तुम क्या, जैसे तुम्हारी नाज नखरे उठाए जाएं, खाने पीने का क्या दिल चाहता है? यार मैं नाज नखरे वाली हूँ नहीं, मगर होना चाहिए लड़कियों को, है ना? थोड़ी देर में जो थोड़ी सी तकलीफ में हॉस्पिटल भागती है ना, वो सही होती है। हम अजीब, वो हमारे शौहर समझते हैं ये तो ढीठ है, ठीक ही रहेगी, हाँ। मगर वो ये चीज होनी कुछ चाहिए। दिल चाहता है तुम्हारे कोई नखरे उठाए? हाँ बिल्कुल, दिल तो चाहता है यार। आज मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ। है तुम्हारे ना, नखरे उठाना शुरू हो गए, तुम्हारे अभी पेडिक्योर करवाएंगे और हम। पाँव का हाल तो देखिए यार, मेरे पाँव सबसे ज्यादा बुरे हो जाते हैं प्रेगनेंसी में। तो बस आज जो है आलिया जो है अपने सैलून से बड़ा जबरदस्त, कौन सा भाई पेडिक्योर हो रहा है इसका? ये थैल्गो का पेडिक्योर है हाँ। और व्हाइटनिंग पेडिक्योर है विदाउट एनी ब्लीच, अच्छा, और इसका रिजल्ट ऑन इट्स ओन बहुत अच्छा है। तुम्हारे फिर पैरों के लिए गाना गाएगा मानी, और ये शेर पड़ेगा, अपने पैर जमीन पे मत रखिएगा। मानी वरना अभी माइले हो जाएंगे, माइले। मानी आजकल तो बोलते हैं ना, मेरे तुम्हारे पाँव में ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसे बोलते हैं मेरा शौहर। अभी इसको सही करवा दे तुम। अब घर तुम लोग इसमें तालियां बजा रहे हो, तुम लोग ये जुमले पे तालियां बजा रहे हो, कैसे महके वाली हो तुम लोग, हैं? कैसे? हाँ वाकई। अच्छा, साथ साथ यहाँ हम जो है तुम्हारी मेहंदी भी लगवाएंगे। क्या बात है, मेहंदी का कलर आ शौक जाता है? है, अरे ऐसा आएगा तुम्हारा पप्पू कलर, है ना? हाँ। या ये जो है ना, अभी जो मेहंदी लगाने आएगी वो बहुत अच्छी बीड्स वाली मेहंदी लगाती है ना? मगर वो कह रही थी मैं लगाऊंगी नहीं, क्योंकि आप वो उसमें वो केमिकल डलता है, ये डलता है, तो नहीं, मैं कुछ नहीं होता प्लेन वाली लगा दूंगी। प्लेन वाली लगवा, है ना? मेहंदियाँ। सही। अच्छा, फिर सबसे पहले हीरा को आप ये बताइए कि गर्दन काली क्यों होती है, पिगमेंटेशन क्यों हो जाती है? तुम्हारा तो नहीं कुछ? अच्छा, इसकी तो यार मुझे पिगमेंटेशन नहीं होती, मुझे स्वेलिंग नहीं होती, हाँ, मगर उल्टी होती है, बस एक मेरा इशू है। इसका इलाज आपके पास उल्टी होती है, पिगमेंटेशन नहीं होती, अल्लाह का शुक्र है, पता नहीं क्या रीजन है। बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती, लेकिन नॉर्मली होता है ये कि 7th मंथ से ऑनवर्ड्स आपकी जो गर्दन है वो डार्क होना शुरू हो जाती है, और जो एरियाज आपकी बॉडी के ऑलरेडी डार्क हैं वो और डार्क होना शुरू हो जाते हैं। और बट जो ही बच्चा डिलीवर होता है वो कुछ ही दिनों के बाद आपकी गर्दन वगैरह जो है वो सब ठीक हो जाती है। और अगर आपकी 3rd मंथ से कई लोगों के मुंह पे एक प्रेगनेंसी मास्क बन जाता है, जिसको हम क्लोएस्मा कहते हैं, वो क्या होता है? जो छाइयां पड़ जाती हैं बहुत अच्छा, अच्छा, ज्यादा, अच्छा, अच्छा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए देखिए पढ़नी तो है वो, हाँ। लेकिन आप कुछ होम रेमेडीज या कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे करा सकते हैं जिससे वो फेड रहें, मतलब हल्की रहें, हाँ। और टाइम के साथ साथ वो बढ़े ना। अच्छा, तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि एक तो सन ब्लॉक लगाते रहे, बहुत जरूरी है। क्लेंजिंग की रूटीन जब करें तो अपनी गर्दन को ना भूलें, उसको भी साथ इंक्लूड करें, और सिर्फ फ्रंट एरिया नहीं, पूरी नेक, अराउंड द नेक आप उसको लगाएं, उसका ध्यान करें। और ज्यादा खूबसूरत हो जाए उसके लिए क्या विटामिन वगैरह खानी चाहिए? देखिए अगर तो आप अच्छा, ये ऑलरेडी कहते हैं जब बेटी होती तो बहुत नूर आ जाता है। हाँ, ऐसा सुनना है कि बेटी होती तो सुना बड़ा है, नूर आता है लेकिन चेहरे हाँ वो पर। मिथ्स होती हैं। लेकिन उसकी एक वजह ये है कि क्योंकि मुझे मतलब आपका भी कम्प्लेक्शन ग्लो कर रहा है, वो डार्क एक इफेक्ट नहीं आया। वो फाउंडेशन बहुत माशाल्लाह लगा है। नहीं, वैसे हाथ पाँव से भी पता चल रहा है कि इतना वो डार्क इफेक्ट नहीं आया, लेकिन लोगों के तो नकल्स वगैरह सब काले हो जाते हैं, कोनिया, मतलब बहुत बुरा हाल हो जाता है एंड में, टुवर्ड्स द ऐसे में एंड। शोहरों को बिल्कुल दिल चाहता है, कभी मानी बोलते हैं हेरा तुम कैसी हो गई यार, तो तुम तो अजीब। मैंने कहा मानी तुम शर्म करो, मतलब यार प्रेग्नेंट हूँ मैं। ऐसा हो जाता है, इंसान क्या करे। हाँ यार, शौहरों को तो चाहिए तारीफ करें, ताकि बीवी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करे। तारीफ करें, तुम तो प्रेगनेंसी में हसीन लगती हो। और मेरे मियाँ का बस्ते रहे तो वो तो मेरी प्रेगनेंसी में बहुत तारीफ है, तुम प्रेग्नेंट ही रहा करो। हाँ वैसे यासिर भाई, हाँ, वो माशाल्लाह तो उसको 8 का ख्वाब था, तो जब मैंने से कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, 8 तो मैं नहीं कर सकती, मैं गायें थोड़ी हूँ कोई, तो अल्लाह मियाँ ये मॉर्निंग शो मेरी सारे घर के पोल खुलवाएगा, मेरी जुबान रुकती नहीं है, ताले लगाऊं इसको। नहीं, कल टीवी पे खबर आ रही थी कि खातून के 19 बच्चे थे, वो एक घर में 19 बच्चे, उनको सुबह स्कूल के लिए उठाना, वो एक खपड़ दपड़ मची होती थी सुबह। वो तो बड़े बच्चे ही उठाते यार हैं, पता नहीं कैसे 19 बच्चे हो जाते हैं यार। अच्छा, फर्ज करे चले 19 तो दूर की बात, किसी के 2-3 बच्चे भी हो और उससे खुशखबरी फैलानी हो जमाने में, तो वो क्या क्या खुशखबरी, मतलब बेबी अनाउंसमेंट में क्या क्या भर सकता है वो? अब तो
काफी इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हो गई हैं। पहले वो तो तो ये बुनकिया हमारा- देते होंगे, दिल के बिल्कुल उंगली सोचते होंगे आखिरी बच्चे में। नहीं, आखिरी में चीनी पे आ जाते होंगे, चीनी ये ले। मुबारक। नहीं, आई थिंक हर बेबी का अराइवल इज अ वेरी स्पेशल इवेंट। तो अब लोग एफर्ट करते हैं। पहले ये होता था कि हमारी बड़ी ट्रेडिशनल मिठाई जाती थी, लड़के के लड्डू जाते थे और सब, लेकिन ऐसा ऐसा इसमें काफी इनोवेशंस हो गई हैं। अब लड्डू जो है वो हाँ, कोई नहीं चॉकलेट की खाता। जगह लेते हैं। जी बिल्कुल, चॉकलेट्स हो गई, कपकेक्स हो गए, कुकीज हो गई, सो बहुत सारी चीजें अब पर्सनलाइज चीजें देने लग गए। फोटो फ्रेम्स हो गई इस तरह, ताकि यू गेट टू कीप देम आल्सो, ताकि लोगों को फिर ये हमेशा के लिए याद याददाश्त रहे। रहती है। तो फोटो फ्रेम बच्चे की तस्वीर खींच कर जी, बेचते हैं? जी। अच्छा, personalize हो जाती है ना, बिल्कुल। छोटे बच्चों की फोटोग्राफी होती है, Exactly. फोटोशूट होता है छोटे बच्चों का, अरे उनकी वाह। पूरी एल्बम बनती है आप तो डिजिटल। बहुत सारे मशवरे देने वाले मैंने मुसम्मल के टाइम पे गुडी बैग्स बनाए थे खुद ही, खुद ही। और मैं कोई भी आता ना तो मैं तो बड़ी तैयार होके बैठ गई थी। अच्छा, इनफैक्ट मैं बड़ी तैयार होके, अच्छा मैं तो ना मैंने सबको खुद देती थी ये चीज। क्या गुडी बैग में तुमने क्या डाला था? उसमें मैंने टॉफीज डाली थी, अच्छा। और बॉय था तो ऐसी बॉय वाली एक घड़ी डाल दी और ये अच्छा। चीजें डाल के। मेरी एक फ्रेंड थी शाजिया, हम दोनों ने मिलके ये चीजें बना गुडी बैग बनाया था, right? बड़ा अच्छा आइडिया वैसे। अभी भी तुम्हारा इरादा है पहले से बना के रखोगी? यार अभी हाँ है तो इरादा, है ना? क्योंकि बहुत ख्वाहिशों वाली औलाद जो अब आने वाली है, माशाल्लाह। मुजम्मल से भी ज्यादा इसकी हमने बहुत प्लानिंग थी, क्योंकि वो मेरा मिसकैरेज हो गया तो उसके बाद मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, बट अच्छा। माशाल्लाह तो अब ये ज्यादा इसमें अब तो हम तुम्हारे ज्यादा- साथ पूरे पाकिस्तान की दुआएं हैं इस बेबी शावर के भाई, बाद। वाकई। इतनी सारी दुआएं तुम समेटोगी इंशाल्लाह, सही बात और है। खुशखबरी मिलने के बाद फिर तुम दोबारा इधर आओगी। हाँ। महके, है ना? है ना? अब हमने मानी जेलस हो रहा होगा, टीवी पे देख रहा होगा ना कि ये तो इसने महका बना लिया भाई। है ही महका, ससुराल को महका बना बहन लिया। तो कोई है नहीं, तो निदा ना बहनें करती ना बेबी हाँ, शावर, हाँ। तो मेरी बहन तो कोई है नहीं, और अम्मी मेरी जो है वो अभी होती तो मैं डेफिनेटली उनको भी आज लेके आती। हाँ। तो थैंक यू निदा। अरे यार क्या बात है। अभी अभी आहिस्ता 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 हिरा की नकल उठाना शुरू करेंगे। इसके हाथों में मेहंदी रचाएंगे, इसके पेडिक्योर होगा आलिया की तरफ से, और यहाँ बहुत सारी रस्में होंगी जो सारे आप अपने घर में अपनी बहनों के लिए, अपनी भाभीयों के लिए, अपनी नंदों के लिए करते हैं, वो सब हम हिरा के लिए करेंगे। और आपने आपसे सवाल ये किया है आज कि आपने हिरा को नसीहतें लिखकर भेजनी है। इसे क्या करना चाहिए, कैसे बच्चा हेल्दी हो, बच्चे के लिए क्या करे, खुद के लिए क्या करे, अपनी सेहत का ख्याल कैसे करे, इतनी सारी नसीहतें लिखकर भेजिए और जीतिए बेबी शॉप के 5-5 हजार रुपए के वाउचर्स। हम तो आज गिफ्ट भी दे रहे हैं दुआओं पर। वाह क्या बात है। वाह, क्या बात है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। यूएसए मुस्कुराई है, इस बता जो आई है। Oh man, this is hilarious.